कृपालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र सातवां। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सर्वं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो ये न श्रोत्रेण न शृणोति, वो श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं है। और ये न श्रोतमिदं श्रुतम, जिसके द्वारा श्रोतेंद्रिय का भी पता चलता है, श्रोतेंद्रिय का भी जो दृष्टा है, जो प्रेरक है, अर्थात उसी की उपस्थिति से, उसी के निमित्त मात्र से श्रोतेंद्रिय श्रवण करती है। श्रोतेंद्रिय श्रवण करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रोतेंद्रिय द्वारा भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। अर्थात वो श्रोत्र का विषय नहीं है, वो श्रोत्र का विषय नहीं है, क्योंकि श्रोतेंद्रिय ये इस जगत के प्रपंच, ये इसको विषय करती है। ये जो श्रोत्र का श्रोत्र है, जो आत्म तत्व है, ये उसे विषय नहीं कर सकती है। अब क्योंकि उसे विषय नहीं कर सकती, तो इसलिए उसके द्वारा हम उसे नहीं जान सकते। श्रोत्रेण न शृणोति। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो ऑब्जेक्टिफाई विषय नहीं किया जा सकता अपने श्रोतेंद्रिय के द्वारा। इसे, ये कोई ऐसा नहीं है कोई शब्द के रूप में कहीं बैठा हुआ है, कोई साउंड के रूप में बैठा हुआ है जिसे कि हम सुन लेंगे। जैसे वो जो अनाहत लोग क्या समझते हैं, वो जो अनाहत शब्द है वही ब्रह्म। जो अनाहत है और अनाहत का सुन लिया, मन के ध्यान में
डीप मेडिटेशन में जाके और अनाहत को सुन लिया, और लोग समझते हैं कि यही हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो विभिन्न चक्रों में ब्रह्म का साक्षात्कार चक्रों के द्वारा, विभिन्न चक्रों में मूलाधार में जाकर के ब्रह्म का अनुभव करेंगे, मूलाधार में ब्रह्म का अनुभव करेंगे। अरे ब्रह्म की वजह से ही तो आप, ब्रह्म की वजह से ही तो आप कर रहे हैं, तो ब्रह्म की सत्ता से ही आप कर रहे हैं, और फिर अपने से पृथक मूलाधार में जाकर के आप उसको अनुभव करेंगे। इसलिए सारे कट जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म आपका अपना आपा है। एक क्षण के लिए भी ब्रह्म आपसे अलग नहीं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं आपसे ब्रह्म। और ब्रह्म जब हम कहते हैं सर्वत्र है, तो ब्रह्म कहीं गया थोड़ी है जो आप उसको अलग से अनुभव करेंगे। आप ब्रह्म तो इसी समय है, अभी है, यही है, और मेरे अपने आपा में, मेरे अपने मय में ब्रह्म कहीं गया नहीं। बस ये कि हम जानते नहीं है उसको, अज्ञान का पर्दा है हमारा, अज्ञान कारण है। जो दूरी है ब्रह्म की और मेरी, वो सिर्फ अज्ञान की है, और अज्ञान को हटाने का जो साधन है वो है ज्ञान। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। बाकी आप जितनी भी साधनाएं कर लीजिए, बाकी आप सारी साधनाएं करो, आप मेडिटेशन करो, तीर्थ यात्रा करो, कुछ भी करिए आप, उनके अपने लाभ हैं, उनका अपना हेतु है, लेकिन उससे कोई ब्रह्म का थोड़ी साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार, अरे ब्रह्म का साक्षात्कार ये अपने आप में टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है। ब्रह्म अपना आपा ही है, उसका क्या साक्षात्कार करोगे? वो तो साक्षात्कार है ही उसका। वो अपने से एक क्षण भी, एक पल भी अलग नहीं है, अपने से एक पल भी अलग नहीं है, एक क्षण भी अलग नहीं है अपने से। वो एक इस विश्व के किसी भी, जब ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो ब्रह्म तो अभी है, इसी समय है। और अगर मान लो अगर तुम कहते नहीं अभी नहीं है, बाद में करो, उसमें मेडिटेशन में जाएंगे तो अनुभव होगा, तो फिर वो ब्रह्म नहीं है, वो आने जाने वाला हो गया। सारे पहले से सारे दोष निकल करके आ जाएंगे सारे उसमें। इसलिए अगर ब्रह्म अभी नहीं है तो फिर वो कभी नहीं है, अगर यहां नहीं है तो फिर वहां भी नहीं, अगर कोई नहीं यहां नहीं वहां है तो फिर वो ब्रह्म नहीं। तो ब्रह्म जो यहां नहीं है वो वहां नहीं है, जो अभी नहीं है वो कभी नहीं है, और ब्रह्म मेरे से अलग भी नहीं। ब्रह्म मेरे से, क्योंकि अगर सर्वत्र है तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो मेरे को भी व्याप्त किया हुआ है, मेरे को भी व्याप्त किया हुआ है। इसलिए ब्रह्म जब सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, जब पूर्ण है तो फिर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ये समस्या ये है, और मैं नहीं जानता, ये अज्ञान है ब्रह्म का। तो अज्ञान की निवृत्ति क्या न से होगी, और इसीलिए वेदांत श्रवणम कुर्यात्, ये उसकी साधना है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः, यह आध्यात्मिक साधना। और चूंकि ब्रह्म मेरा अपना आपा ही है, तो जब मेरा अपना आपा ही है, हम जो भी कर रहे हैं उस ब्रह्म की उपस्थिति मात्र से, उसके निमित्त मात्र से ही सब हम कर रहे हैं। तो अगर हमारी इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं तो उसी के होने से कार्य हो रहा है ये सब।
इसलिए ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, उसी के द्वारा ये श्रवण किया जा रहा है, उसी के होने मात्र से श्रवण हो रहा है ये सब। इसलिए श्रोतेंद्रिय उसको नहीं दिखा सकती, उसको उसका विषयीकरण नहीं कर सकती। ये श्रोतेंद्रिय का जो साक्षी है, श्रोतेंद्रिय किससे पता चल रही है? हम श्रोतेंद्रिय के भी साक्षी, हम अपने श्रोतेंद्रिय का अनुभव कर रहे हैं, और श्रोतेंद्रिय क्या सुन रही है ये भी मुझे पता है। अच्छा सुन रही है, बुरा सुन रही है, क्या क्या शब्द सुन रही है श्रोतेंद्रिय, ये मेरे को पूरी तरीके से ये पूरा भान है, पूरा बोध है। ये श्रोतेंद्रिय काम कर रही है नहीं कर रही है, इसीलिए तो जब श्रोतेंद्रिय में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इसके साक्षी, हमें पता है कि श्रोतेंद्रिय श्रवण ढंग से कर रही है नहीं कर रही है। तो हम जब मेडिकल किसी डॉक्टर की सपोर्ट लेते हैं तो उस कान में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे श्रवण हमको ढंग से नहीं होता, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अपनी टेस्ट कराते हैं, अपनी जांच कराते हैं, एक श्रोतेंद्रिय की जांच कराते हैं और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हम तो इसके श्रवण के हर श्रवण करने से पहले भी हैं, श्रवण जब ये श्रोतेंद्रिय हो रहा है तब भी हम हैं, और श्रवण इंद्रिय ये जब श्रवण करना बंद करेगी, विषयांतर होगा, तब भी हम हैं भाई। हमारा तो कभी बात ही नहीं होता, हम कभी गए ही नहीं इधर उधर, हम तो कभी गए ही नहीं इधर उधर। इसलिए ये जो कहते हैं ना कि हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे, ब्रह्म को वो जानेंगे, ब्रह्म को ऐसे जानेंगे वैसे जानेंगे, तो कुंडलिनी साक्षात काम करेंगे और ज्ञान करेंगे और सहज योग करेंगे और वो राजयोग करेंगे, ये तो चला हुआ पंथ है। राजयोग से आत्म साक्षात्कार, वो हमेशा साक्षात, वो साक्षात अपरोक्ष है, उसका आप क्या साक्षात्कार करोगे, उसका क्या साक्षात्कार? तो अच्छा, आप अपने हर इंद्रिय के साक्षी रूप से आपको सबका पता है। अब मान लीजिए आपको सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है श्रोतेंद्रिय को, इसका निर्णय भी आपके द्वारा। डॉक्टर को नहीं पता है कि आपको सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है, वो तो जब डॉक्टर को आप बताएंगे कि मुझे सुनाई दे रहा है या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, उसी के आधार पर वो ट्रीटमेंट करेगा। तो डॉक्टर भी पता नहीं लगा सकता, आपके श्रोतेंद्रिय का आप ही को पता चलेगा, आप उसके साथ। अच्छा, तो फिर सब, इसका मतलब तो सबके ये जो जितनी ज्ञानेंद्रिय सबके साक्षी अलग अलग है, सबके साक्षी अलग अलग है, तो इसका मतलब साक्षी रूप से सब आत्मा अलग अलग हो गई सबकी, साक्षी रूप से आत्मा सबकी अलग अलग हो गई। नहीं भाई, अलग अलग नहीं हुई, आत्मा जो है, आत्म तत्व ये एक है, अद्वितीय है। ये जो मेरी इस देह में जैसी है वैसी आपकी देह में है, वैसे सब देह, जैसे घटाकाश मठाकाश, आकाश एक ही, तो जितने घट हैं, घट की उपाधियों से आकाश अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मूलता तो एक ही आता, आकाश दूसरा ही नहीं। ऐसे ये जो उपाधियां हैं, उपाधियों से, उपाधि भेद से भिन्नता दिखाई दे रही है, लेकिन भिन्नता उस आत्म तत्व में नहीं है। तो ये जो श्रोतेंद्रिय है,
यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, और इसका जो अधिष्ठान देव है, इस देवता अधिष्ठितेन आकाश कार्येण मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषय करोति। मनोवृत्ति संयुक्तेन, अब चूंकि अब यहाँ पे क्या रहे शास्त्र भाष्यकार, देवता अधिष्ठितेन आकाश कार्येण, क्योंकि शब्द किसका कार्य है, आकाश का। तो आकाश का जो कार्यभूत जो शब्द है, ये श्रोतेंद्रिय का जो अधिष्ठित देवता है, अधिष्ठान देवता श्रोतेंद्रिय का, उस अधिष्ठान देवता के द्वारा, मतलब उस अधिष्ठान देवता से संयुक्त होकर के जो श्रोतेंद्रिय है वो ना विषय करोगी, वो उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों? श्रोतेंद्रिय बुद्ध और श्रोतेंद्रिय के जो अधिष्ठित देवता हैं वो उसी आत्म सत्ता से, उसी ब्रह्म सत्ता से, उसी ब्रह्म तत्व से अधिष्ठित है। वो उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के निमित्त से तो वो कार्य कर रहे हैं, वरना उनकी क्या स्वतंत्र सत्ता नहीं। अब चूंकि ये मेरा विषय है, मैं इसका विषय नहीं हूं, ध्यान दीजिए। श्रोतेंद्रिय मेरा विषय, श्रोतेंद्रिय का विषय भी मेरा विषय है, श्रोतेंद्रिय का विषय मैं नहीं हूं, क्योंकि इसको विषय मैं कर रहा हूं, ये मेरा विषय है। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मैं इसकी हर बात का श्रवण कर रहा हूं, मतलब श्रोत्र का भी श्रोत्र हूं, श्रोत्र का भी श्रोत्र हूं, मैं हर बात का श्रवण कर रहा हूं। और ये कैसा है? चैतन्य आत्म ज्योतिषा, ये जो चैतन्य आत्म ज्योति है, आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, तो जो चैतन्य आत्म ज्योति है, इसी की ही ज्योति से, इसी के ही प्रकाश से श्रोतेंद्रिय अपना कार्य कर रही है। इसलिए श्रोतेंद्रिय द्वारा इसको नहीं विषय किया जा सकता, इसको विषय बनाया नहीं जा सकता। क्यों? ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता, कर्म कभी भी कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता, कर्म कभी भी कर्ता नहीं हो सकता, सीधी सी बात। और इसीलिए और अब सवाल ये है कि जो कान है, श्रोतेंद्रिय जो है, ये स्वयं ही मेरे ज्ञान का विषय है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसका विषय है। और मैं कौन हूं? मैं श्रोत्र नहीं हूं, मैं श्रोत्र नहीं हूं भाई। और मैं कौन हूं फिर? मैं श्रोत्र का भी श्रोत्र हूं, अर्थात श्रोत्र का भी मैं ऑब्जेक्टिफाई करता हूं, मेरा विषय है श्रोत्र, मैं श्रोत्र का भी श्रोत्र हूं, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा ये सारा श्रोतेंद्रिय कार्य कर रही है। श्रोत्र का श्रोत्र, इसीलिए तो मुझे पता है ना कि श्रोतेंद्रिय में क्या प्रॉब्लम है। मैं सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा हूं, मैं इसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं, मैं विषय कर रहा हूं इसको। और ये जो श्रोत्र का श्रोत्र है, वही वही वो कौन है? वो तत्एव वही ब्रह्म, तत्एव ब्रह्म त्वं विद्धि। इसे आप जानो, इसे आप जानो, या दूसरे शब्दों में तत् ब्रह्म त्वम, वो जो श्रोत्र का श्रोत्र है वही आप हैं, वही आप हैं और वही ब्रह्म है, अर्थात वो ब्रह्म ही आप हैं। इसे दोनों तरीके से, तो जो श्रोत्र का श्रोत्र ब्रह्म है उसे जानो, या जो श्रोत्र का श्रोत्र ब्रह्म है वही आप हैं, इसको जानो। जीवेश्वर है क्या है, यहाँ पे महावाक्य है। और अब ये ना श्रोत्रमिदं श्रुतम्, यत् श्रोत्रेण न शृणोति। अब देखो, वो श्रोत्र है मतलब क्या? वो बिना कान के भी सुनता है भाई, वो बिना कान के भी सुनता है। कब बिना कान के सुनता है? स्वप्न में देखिए आप, स्वप्न में आपकी श्रोतेंद्रिय तो काम करेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर आपका, ये सारी इंद्रियां जो हैं आपकी अव्यक्त में चली। लेकिन जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न देखते समय भी आप सारे स्वप्न की हर बात को आप सुन रहे हैं। आप स्वप्न प्रपंच की, स्वप्न जगत की आप सारी सब कुछ आप सुन रहे हैं। और तो सपने में ये कान नहीं सुन रहे, ध्यान देना, और जीभ भी नहीं बोल रही सपने में, सपने में जीभ भी नहीं बोल रही है, कान भी नहीं सुन रहे, न जीभ है न कान है, मन भी नहीं है वहां पे। तब भी स्वप्न में ये आत्म तत्व जो है ना, ये रह जाता है, ये ध्यान रखना। ये स्वप्ने में भी बिना कान के भी सुनता है, बिना जीभ के बोलता है, बिना कान के सुनता है। और सारे उस समय सारी अव्यक्त में चली आती है, लेकिन ये बिना इंद्रियों के भी वो सारे काम करता है, दिल्ली से ये रह जाता है। अब ये है कौन, ये है क्या? तो पता चला कि आपका अपना आप है, आपसे अलग नहीं है। तो श्रुति कहती है कि ये आपसे अलग नहीं है, तुम विद्धि, यही तो आप है, ये आपसे अलग नहीं है, बल्कि ये आप ही है। आपकी इंद्रिय आपसे अलग है, इंद्रियों के कार्य आपसे अलग है, अंतःकरण आपसे अलग है, अंतःकरण के सारे कार्य आपसे अलग है, मन के कार्य आपसे अलग है, मन आपसे अलग, बुद्धि आपसे अलग, बुद्धि के कार्य आपसे अलग। ये सब, ये सारे कार्य आपसे अलग है, सब आपसे अलग है। और ये पूरे का पूरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह, ये सब आपसे अलग। और ये जो कारण शरीर, जो अज्ञान है, ये भी आपसे अलग। क्यों? आप अज्ञान के भी साक्षी हैं ना, आपको अपने अज्ञान का भी पता है। मान लीजिए कोई बात पूछे और आप कहेंगे आप नहीं जानते, और फिर आपसे पूछा जाए कि आपको कैसे पता कि आप नहीं जानते? क्योंकि आपको अपने ना जानने का भी ज्ञान है,
आपको अपने ना जानने का भी ज्ञान है, इसलिए आपका अज्ञान आपसे पृथक है पूरी तरह। और सारे प्रपंच के विषय का ज्ञान, ध्यान देना, इसको पकड़ के यहाँ, सारे प्रपंच के विषय का ज्ञान सब आपसे पृथक है और सबका आपको ज्ञान है, अपने अज्ञान का भी ज्ञान है। ऐसा कोई समय नहीं आता जब ज्ञान आपसे पृथक हो। जो ज्ञान, जो चेतन स्वरूप, जो चित स्वरूप जो ज्ञान है वो आपसे कभी पृथक, ऐसा कभी आपको कभी अनुभव में नहीं है। और मूलतः तो आप ज्ञान स्वरूप ही, मूलतः आप ज्ञान स्वरूप ही हैं। तो आप अपने स्वप्न प्रपंच के दृष्टा हैं, पूरी तरीके से स्वप्न को देख रहे हैं, और आप सुषुप्ति के भी दृष्टा हैं, सुषुप्ति को भी आप देख रहे हैं। और सुषुप्ति का कैसे पता चलता है? आपका जागृत में आने के बाद पता चलता है। जागृत में आपको सुषुप्ति का आनंद जो आपने अनुभव किया, सुषुप्ति में बड़े आनंद का अनुभव किया आपने, वो आपको वो जागृत उसकी याद रहती है उसकी। इसलिए अपना जो अहम है वो जागृत के बिना भी रहता है, स्वप्न के बिना भी रहता है, और सुषुप्ति के बिना भी रहता है। वो तीनों में रहता है और तीनों का साक्षी है। तीनों में रहता है वो। और इसीलिए जो जागृत के पुण्य पाप हैं, सुख दुख हैं, सारे संबंध हैं, रिश्तेदार हैं, ये मैं पना, ये नाम रूप, ये जो कुछ भी, या स्वप्न के सुख दुख है, स्वप्न के राग द्वेष है, स्वप्न के संबंध हैं, ये सारे के सारे, और सुषुप्ति का ज्ञान, ये सब के सब, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे अंतःकरण में है, ये ध्यान रखना है। और ये अंतःकरण में है, ये अंतःकरण का धर्म है, मेरे में नहीं है, आत्म रूप से मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे अज्ञान है ही नहीं, आत्मा में अज्ञान है ही नहीं। तो जागृत कालीन व्यवहार, स्वप्न कालीन ये मनोराज्य है, और सुषुप्ति कालीन का जो ज्ञान है, ये सारे के सारे, ये सब ऐसे ही है ना। ये सारे क्या, हमारे चोले हैं, ये सारे के सारे हमारे वस्त्र हैं, बदलते रहते हैं। ये अवस्थाएं सारी बदलती रहती हैं, जैसे हमारे वस्त्र बदलते रहते हैं रोज, ऐसे ही अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ये सारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। और इसलिए हम इन सबसे पृथक है, और क्योंकि हम इनसे पृथक हैं, इसीलिए हम ऐसे हैं ये कान, हम ऐसे हैं जो कान से नहीं सुने जाते, बल्कि मेरी वजह से ही ये कान सुनते हैं। ये न श्रोत्र इदम श्रुतम, ये सारा जो कुछ भी सुना जाता है, ये उसी मय से, उसी मय के द्वारा, कान से मैं नहीं सुना जाता, बल्कि मेरे द्वारा कान श्रवण करते हैं। अर्थात मेरी वजह से ही कान सुनता है, वाणी बोल रही है तो मेरी वजह से, आंखें देख रही हैं तो मेरी वजह से, और मन भी अगर सोच रहा है तो हमारी वजह से। अब कि अब ये जो मेरा मैं है,
ये जो मेरा आत्म सत्ता रूप से जो मेरा मैं है, ये है कैसा? ये कैसा है भाई? तो ये क्या है? देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न है। अर्थात देश काल वस्तु सबका साक्षी है, सब इसी पे कल्पित हैं, सब इसी पे घटित हो रहे हैं। क्या है? अदृष्टम दृष्ट, अश्रुतम श्रोत्र, अमतम मंत्र, अभिज्ञातम विज्ञात्र। ये शायद बृहदारण्य का उपनिषद का ही है। अदृष्टम दृष्ट, अश्रुतम श्रोत्र, अमतम मंत्र, अभिज्ञातम विज्ञात्र। तो ये कैसा है? ये आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व कैसा है? ये ब्रह्म कैसा है? ये सुना नहीं जाता, बल्कि स्वयं सुनता है। अश्रुतम श्रोत्र, इसको आप सुन नहीं सकते, ये सुनने का विषय नहीं है। तो ये सुना नहीं जाता, लेकिन स्वयं सुनता है, अर्थात बिना कान के भी सुनता है। और ये इन आंखों से देखा नहीं जाता, बल्कि क्या करता है? देखता सबको है, लेकिन स्वयं नहीं देखा जाता। जो सबको देख रहा है, लेकिन स्वयं किसी के द्वारा नहीं देखा जाता। जो सबको सुन रहा है, लेकिन स्वयं किसी के द्वारा नहीं सुना जाता। और जो मन को भी विषय करने वाला, और मन का विषय, मन को भी विषय करने वाला और मन का विषय है, और बुद्धि के द्वारा भी वो नहीं जाना जाता, बल्कि बुद्धि को भी वो जानने वाला है, अपना आप है। इसलिए जो मानस में, और वो जो अपना आप है ना, वही तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तदेव ब्रह्म, वही जो अदृष्ट का दृष्ट है, श्रोत्र का श्रोत है। स्वयं तो अदृश्य रह करके सबका दृष्टा है, और श्रवण का स्वयं विषय नहीं है, लेकिन श्रोता सबका है, श्रवण सब कुछ कर रहा है। मन का विषय नहीं है, लेकिन मन को जानने वाला है, मन को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, बुद्धि का भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। और कैसा है? ये साक्षी है, दृष्टा है, और यही क्या है? यही ब्रह्म है। और ये देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। और इसलिए कहा कि ये जो आत्म तत्व है, ये स्थूल शरीर से, स्थूल देह से भी क्या है? स्थूल देह से भी अपरिच्छिन्न है। इसे मतलब ये स्थूल देह से परिच्छिन्न नहीं है, स्थूल देह से अपरिच्छिन्न है। ये सूक्ष्म शरीर से भी अपरिच्छिन्न है। और ये आनंद, ये ऐसा तत्व है जो काल से भी ना घटे, न जन्मे न मरे। और ये सारी दिशाएं भी जिसमें है, ये नहीं कह सकते कि पूरब में है, पश्चिम में है, ये उत्तर में है, दक्षिण में है, ऊपर है, नीचे है। ये किस दिशा में? अरे सारी दिशाएं इसी, ये सारी दिशाएं इसी में है। ये ऊपर नीचे सर्वत्र, सारी दिशाओं में, सब जगह परिपूर्ण है। और इसमें खास बात क्या है?
कि जो दृष्टा और दृश्य का भेद जो दिखाई दे रहा है, उस आत्म तत्व में दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि वो दृश्य का भी अधिष्ठान है, और क्योंकि दृश्य का भी अधिष्ठान है, और कैसा वो दृष्टा रूप से ही दृश्य का अधिष्ठान है, इसलिए वहां पर दृश्य और दृष्टा का कोई भेद ही नहीं है। और इसलिए जो ये जो स्वयं शब्द है, देखिए शब्द और शब्द का करण, शब्द शब्द का करण और शब्द का वक्ता, शब्द का करण, शब्द और शब्द का वक्ता और शब्द का विषय, ये चारों के चारों स्वयं प्रकाश, वो जो आत्म तत्व है, चारों के चारों उसी आत्म तत्व में ये भास रहे हैं सारे। अर्थात चारों का साक्षी जो है ये आत्म तत्व ही है। चारों वहां पर कल्पित है, चारों उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, उसी में ही भास रहे हैं सारे के सारे। इसलिए ये जो श्वेताश्वतर का जो मंत्र है, अपाणि पादो चवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुवग्र्यं पुरुषं महान्तं। परफेक्ट है। ये जो मंत्र चलना है ये इस मंत्र से मिलते हैं। अपाणि पादो, अपाणि खुद हाथ वाला नहीं है, लेकिन पकड़ के सबको रखता है। अपाणि पादो अपाणि पादो चवनो गृहीता, अपने हाथ नहीं है लेकिन सबको पकड़े हुए है, और पांव नहीं है लेकिन बिना पांव के भी सब जगह पहुंचा हुआ है, बिना पांव के भी सब जगह। पश्यति चक्षु, अपनी आंख नहीं है लेकिन बिना आंख के सब देख रहा है। अपनी आंख है नहीं तो बिना आंख के भी सब देख रहा है, सबको देख रहा है बिना आंख के। कान नहीं है उसका, उसे कान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कान का भी अधिष्ठान है। तो कान नहीं है लेकिन सुनता सबको, सब कुछ सुन रहा है। तो जितना भी संसार जाना जाता है, जितना भी संसार जाना जाता है, वो वास्तव में जानने वाला वही है, और उसको कोई नहीं जानता, उसको जानने वाला कोई नहीं। मुझे याद आ गया, ये पहले राजा लोग जब महल बनवाते थे, किले बनवाते थे, तो ऐसी जगहें होती थी कि वहां बैठ करके उनके सैनिक हैं जो कुछ है वो सबको देखे, वो सबको देखे, वो पूरा बाहर पूरा शहर वो सबको देख रहे हैं, एक आदमी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कहाँ क्या हो। ये उस समय है, ये खुफिया उनका इसी तरीके का रहेगा, उनके जो सैनिक थे इसी तरीके का रहते। तो वो सबको देख रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा। आप देखिए कहीं आपको महल किले ऐसे बहुत मिलेंगे, आप सबको देख रहे हैं लेकिन आपको नहीं देख रहा। इसलिए जो सैन्य जो व्यवस्था होती थी, सुरक्षा व्यवस्था होती थी, तो इसी तरीके की, इसलिए पता चल जाता था कि अगर दुश्मन आ रहा है, दुश्मन की सेना आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ भी है, वो सारा पता चल जाता और अपनी सुरक्षा करते थे। तो ऐसे ही आत्म तत्व, इसको जानने वाला कोई नहीं, और ये सबको जाने।
इसलिए वो जो गोस्वामी जी ने इसी, मुझे तो लगता है ये जो मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद का और इसी से मिलता जुलता जो ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, ये गोस्वामी जी ने बिल्कुल उसका हिंदी रूपांतरण किया है उसी इन्हीं मंत्रों का। पग बिनु चलहि सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी पगतावण जोगी, तक बिनु परम नयन बिनु देखा, घ्राण बिनु दास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी। यही अलौकिक करनी है इसकी। ये बिल्कुल हूबहू गोस्वामी जी ने इसी मंत्र का ही यहाँ हिंदी रूपांतरण है, हूबहू। और 13वें अध्याय में भी भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। तो गोस्वामी जी ने, इसलिए गोस्वामी जी मानस में वेदांत खूब भरा है। उन्होंने कहीं भी क्या है, चूंकि मानस मुख्यतः धर्म प्रधान, वो मुक्ति प्रधान नहीं है, मोक्ष प्रधान नहीं, उसमें अद्वैत का उन्होंने कहीं खंडन नहीं किया। गोस्वामी जी अद्वैत का कहीं भी खंडन नहीं किया। भले ये अपरा भक्ति को लेकर के और धर्म को लेकर के वो ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने कहीं भी अद्वैत का खंडन नहीं किया। ब्रह्म का निरूपण में जो वेदांत कहता है, उनका उस सिद्धांत का गोस्वामी जी ने खंडन नहीं किया मानस। और ऐसे कई जगह वेदांत बिखरा पड़ा है मानस में। मंगलाचरण में पूरा वेदांत। तो उन्होंने वेदांत का, इसलिए वेदांत जो है वो कोई भी आप पुराण उठा लीजिए, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई पुराण उठा लीजिए, हर पुराण में वेदांत है, हर पुराण में वेदांत। क्योंकि पुराण का अगर वेदांत का खंडन हो जाएगा, अगर वेदांत नहीं दिया जाएगा अन्य शास्त्रों में, तो वो शास्त्र की मान्यता ही नहीं मिलेगी। इसलिए जितने पुराण हैं सब में वेदांत है, क्योंकि सारे पुराण जो हैं ये वेदों के ही व्याख्या है। ये वेद मंत्रों की व्याख्या है सारे पुराण। और इसलिए अगर पुराण में वेदांत का खंडन होगा या वेदांत नहीं दिया जाएगा तो शास्त्र की मान्यता नहीं मिलेगी। क्यों? अधूरा वेद हो जाएगा। और इसलिए हर पुराण में वेदांत, महाभारत में वेदांत, रामायण में वेदांत, रामचरितमानस में वेदांत, आनंद रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, सब में है वेदांत। झूठा ही सत्य जाहि बिनु जान। झूठा ही सत्य, जगत है तो झूठा, ये जगत है झूठा। और ये कब तक झूठा? जब तक उसे ना जान लो। तो जब तक उसे नहीं जाना तभी तक ये सत्य लग रहा है। झूठा ही सत्य जाहि बिनु जाने, जब तक उसे नहीं जान, उसके जाने बिना ही ये झूठा भी, ये झूठा, ये जगत भी सत्य लग रहा है। तीनों भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, जैसे अधिष्ठान रूप रज्जु के बिना, रज्जु के ज्ञान के बिना, रज्जु के ज्ञान के बिना, क्योंकि रज्जु उसका अधिष्ठान है।
रस्सी ये सर्प का अधिष्ठान है। तो रस्सी के ज्ञान के बिना क्यों भुजंग, हाँ, रस्सी में सांप मालूम पड़ता है, भुजंग दिखाई देता है। जब तक ज्ञान नहीं है रस्सी का तब तक सांप दिखाई देता है। ऐसे ही जो अधिष्ठान रूप से जो ब्रह्म है, इसको जाने बिना ये जो सारा जगत है ना, ये भी सत्य दिखाई दे रहा है। और ये जगत सत्य तब तक दिखाई देगा, सत्य तभी तक रहेगा जब तक कि ब्रह्म का ज्ञान ना हो। जिस दिन ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन ये जगत मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म ही रह जाएगा। इसलिए ब्रह्म ऐसा एक समय नहीं है, एक क्षण नहीं है, एक पल नहीं है कि जो ब्रह्म ना हो। ना कोई कण ऐसा जो ब्रह्म ना हो, ना कोई क्षण ऐसा जो ब्रह्म ना हो। ब्रह्म सर्वत्र है, मतलब ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए जब तक ब्रह्म का अज्ञान है तभी तक ये सब है। मतलब क्या, ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, ना कि आंखें बंद करके बैठ करके मेडिटेशन करें। ये उसका प्रमाण है। या आप कुछ भी करें, कोई क्रिया करें, आप कोई अनुष्ठान करें, आप बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं किसी ब्रह्म को जानने के लिए। ब्रह्म को जानने अनुष्ठानों से ब्रह्म को थोड़ी जाना जाए। तो यह इसीलिए तो अज्ञान है ब्रह्म का, और अज्ञान है किसको? अज्ञान है जीव को। अज्ञान है ब्रह्म का और अज्ञान है जीव को। तो ये जो आत्म तत्व है, ना तो ये अज्ञान का विषय और ना ही अज्ञान का आश्रय है, बल्कि ये क्या है, ये अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। अज्ञान को प्रकाशित करने वाला है। और ये कैसा है? ये अखंड है, पूर्ण है, अपरिच्छिन्न है, अनंत है, और यही ब्रह्म है। तो यहाँ जब अपनी अद्वितीय का ज्ञान हो जाता है, ध्यान देना, जब अपनी अद्वितीय का ज्ञान हो जाता है, जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अपनी स्वयं की अद्वितीय का ज्ञान हो जाता है, तब ये जो सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है ना, ये सारे का सारा बाधित हो जाता है, कल्पित है ये। इसलिए ये जो सबका अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को, उस आश्रय को ये मेरी इंद्रियां प्रकाशित नहीं कर सकती। ये जो मेरी श्रोतेंद्रिय है, ये इसका विषय नहीं है, ये तो बहुत बाद में आती है। अरे श्रोतेंद्रिय का जो कारण है पहली बार श्रोतेंद्रिय किसका कारण है? अपंचीकृत, अपंचीकृत जो भूत है। अरे अपंचीकृत भूत जो है, अपंचीकृत का भी जो कारण है और जो उसका भी कारण है, ये श्रोतेंद्रिय तो बहुत बाद में इसका जन्म हुआ है। श्रोतेंद्रिय तो अभी अपना ही जो कारण है उसको नहीं प्रकाशित कर सकती, उसको ही नहीं जान सकती है। ये आत्म तत्व तो क्या जाने। इसलिए जो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वो जो सबका अधिष्ठान रूप से ब्रह्म तत्व जो आत्मा है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है,
वो ब्रह्म है और इसे आप जानो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, अर्थात वही ब्रह्म तुम हो, इसे आप जानो। और या वो जो श्रोत्र का श्रोत्र वो ब्रह्म है, इसे आप जानो, या वो जो श्रोत्र का श्रोत्र है वही आप है, ब्रह्म है, जानो इसे। दोनों दृष्टि से देखो। इसलिए ये सारा सब इदम में आ जाता है, ध्यान देना। ये जो भी जिसका भी आप साक्षी रूप से अपने से पृथक देखते हैं, जानते हैं, वो सारा इदम में आ गया सब। अहम और इदम सिर्फ दो ही पदार्थ, इसलिए सारा इदम में आ गया। अब क्योंकि श्रोत्र ये भी तो इदम में आ गया, अरे श्रोत्र का जो कारण है वो भी इदम में आ गया, सारा सब कुछ इदम में आ गया। और इदम जो है वो कभी आम नहीं हो सकता, दृश्य है सारा, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। वेरी सिंपल। सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कर्ता कभी भी कर्म नहीं हो सकता, कर्म कभी भी कर्ता नहीं। इसलिए ये जो उपासना में है, उपासना में क्या ये भी इदम हो गया ना, उपासना का जो इष्ट है वो भी इदम हो गया। सबके इष्ट अलग 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 इष्ट हो गए सबके। और ये जो आप अपने हम अपने जो भी इष्ट की उपासना करते हैं वो इष्ट ब्रह्म नहीं है। जेदम जदिदम उपासते, इसलिए ये ब्रह्म नहीं है। इसलिए जो ये ये जो विभिन्न चक्रों में है, क्योंकि अब अलग अलग मत है ना। ये जो चक्र फिलॉसफी वाले हैं, ये योग का जो चक्र फिलॉसफी है, ये भी इनके अपने अपने अलग अलग। कोई कह रहा है क्या स्वादिष्ठान में है, कोई कह रहा है मणिपुरज में है, अनाहत में है, अनाहत चक्र में है। किसी ने कंठ को माना, सबने, किसी ने आज्ञा चक्र को माना, किसी ने सहस्रार में माना। अरे भाई ये उपलब्धि के स्थान नहीं है, ये तो आप सीमित कर दिया आपने उठा के ब्रह्म को। ब्रह्म को आपने दृश्य बना दिया, वो दृष्टा है, आपने उसे दृश्य बना दिया। वो तो जो चक्रों का जो ध्यान करने वाला है, जिसके आधार पे आप ध्यान कर रहे हैं, वो जो ध्यान करता है उसके अधिष्ठान रूप से ब्रह्म तो वो है भाई, उसके आधार पे तो आप सारे ध्यान कर रहे हैं। इसलिए ये जितने हैं, ये चक्र फिलॉसफी, चक्र पर ध्यान करना, चक्र का ये देखिए इनके लाभ हैं। चित्त की चंचलता मिटती, जो कि वेदांत में आवश्यक, ये इनके सब लाभ हैं। इस तरीके के जो चक्र मेडिटेशन और सारा जो कुछ है, मन की सूक्ष्मता आती है, मन की एकाग्रता आती है, मन की विक्षेप मिटते हैं सबसे, वो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो कहते हैं वहां पे आप ब्रह्म का साक्षात्कार करो। ब्रह्म को आपने वहां तक सीमित करके रख दिया। जो सर्वव्यापी ब्रह्म है वो तो, जो आप इन सारे चक्रों पे जो ध्यान करने वाला है, जो ध्यान करने वाला है, सारे के सारे चक्रों का जो ध्यान करने वाला है, अरे ब्रह्म तो उसका अधिष्ठान है, अर्थात वही है दृष्टा रूप से ध्यान करने वाला, वो है ब्रह्म। ध्यान करने वाला, ध्यान देना, वो जो जीव है, जीव का भी जो अधिष्ठान है, जो बिंब है, वो ब्रह्म है। यदि वरना एक प्रॉब्लम आ जाएगी, वो अहंकार हो जाएगा। अहंकार को ब्रह्म मान लिया जाएगा। अहंकार ब्रह्म नहीं, अहंकार का भी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। जहां पे अहम अहम वृत्ति स्फुरित होती है, जहां पे अहम पना होता है, आता है, वो ब्रह्म। और उसका आप
उसका आप चक्रों में अगर आप कोई कहे कि चक्रों में वहां पे जाकर के उसका वो अनाहत चक्र में वहां पे फलानी जगह वहां पे उसका साक्षात्कार होगा। अरे भाई वो साक्षात अपरोक्ष चाहिए उसका आप साक्षात्कार करोगे क्या? वो तो पहले से साक्षात, आप उसको बस जानो कि वो है क्या। इसलिए तो हम विद्धि उसे जानो भाई उसको, और जाने कैसे? शास्त्र से, वेदांत प्रमाण से। तो ये जो परमात्मा को, ब्रह्म को अपने से पृथक करके किसी खास स्थिति में, किसी खास चक्र में जानना, ये यहाँ पे एक बेसिक ब्लंडर मिस्टेक है। एक ब्लंडर मिस्टेक है। अपने से काट के अलग फेंक दिया, अपने से अलग कर दिया, आपने तो ब्रह्म को ही खत्म कर दिया। इसलिए जितने ये जो कंक्लूजन है ये सारे विभिन्न दर्शनों के, इसलिए जो चक्र मेडिटेशन और ये सारे इनका लाभ है, आप लाभ लीजिए। वहां पे गलत हो जाता है कि इन चक्रों में जाकर के आप ब्रह्म का साक्षात्कार करें। आप ब्रह्म का साक्षात्कार क्या करोगे? ब्रह्म की वजह से तो आप ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो मिस्टेक है, तो इसलिए ईश्वर अगर अभी नहीं है तो फिर कभी नहीं है। अगर ईश्वर यहाँ नहीं है, वहां है, तो फिर ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर वहां है, यहाँ नहीं है, तब भी ईश्वर नहीं है। यहाँ है, वहां नहीं है, तब भी ईश्वर नहीं। और एक और खास बात यह है कि अगर मैं ईश्वर नहीं हूं तो फिर ईश्वर कहीं भी नहीं। मेरे से बिना ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेतनता का अनुभव अपने में नहीं होता है। और ईश्वर क्योंकि चित्त स्वरूप है, जड़ नहीं है, चित्त स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और मेरे मैं के अतिरिक्त और कहीं चेतनता का अनुभव नहीं होता। इसलिए ईश्वर मेरे बिना है ही नहीं। ईश्वर का जब भी बोध होगा तो मेरे मैं में ही होगा। अर्थात क्या है? मैं ही ईश्वर हूं, बस मुझे इसका अज्ञान है, मुझे ज्ञान ही नहीं है इस बात। क्योंकि जो चैतन्य है वो आत्म रूप से, वो सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं। और ये अज्ञान का भी प्रकाश है, माया का भी प्रकाश है, ये सबका प्रकाश है। और तो ईश्वर की जो कल्पना करते हैं ना, उस ईश्वर की कल्पना का भी प्रकाश है। और ये स्वयं प्रकाश है, सर्व आभासक है, ये सबको है, सबको प्रकाश देने वाला, सबका आभासक है ये। और ये जो हम अज्ञात की जो कल्पना करते हैं, ये कुछ सारी कल्पनाओं का भी प्रकाश है। इसलिए कल्पना के द्वारा उसे नहीं जान सकते, क्योंकि कल्पना आप उसी के आधार पे कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना का भी प्रकाशक है। इसलिए कल्पनाओं के द्वारा कैसे हम जान लेंगे? इसलिए मनुष्य न मनुते, नहीं जान सकते। इसलिए यही परमात्मा है, यही जो आत्म तत्व है ना, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। और इसीलिए यदि आत्मा
परमात्मा ही नहीं होगा तो फिर हमारे सामने जितनी भी आने जाने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये तो परमात्मा है, एक ही संभावना है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रह्म जो है वही आत्म रूप से वही मैं, मेरे से अतिरिक्त परमात्मा है। मेरे से अतिरिक्त अगर कुछ होगा वो सारा आने जाने वाला, बनने बिगड़ने वाला होगा, आने जाने वाला होगा, वो जीने मरने वाला होगा, वो सारा राग द्वेष वाला होगा, चटने पिटने वाला होगा, वो सब इसी तरीके का, तो परमात्मा नहीं होगा। इसलिए नेतम यदिदम उपासते, इसलिए उपास्य को यदि हम ब्रह्म मान करके हमने गलती कर दी, जो कि वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न, सबसे बड़ी बात। तो ये जो इसका मतलब उपास्य जो है वो ब्रह्म नहीं है, हाँ वो ब्रह्म नहीं है, तो इसका मतलब अलग अलग होगा, सगुण साकार अलग होगा, निर्गुण अलग हो गया, नहीं भाई, निर्गुण और सगुण कोई अलग अलग नहीं है, निर्गुण ही सगुण हो जाता है, वो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण हो जाता है अपने भक्तों के लिए, लेकिन उससे वो ब्रह्म रूप से वो तत्व का ब्रह्म नहीं है, वो चूंकि उपाधि वाला है, उपास्य है, वो उपाधि वाला है, वो सगुण है, वो उपाधि वाला है, उसको सिर्फ देखने मात्र से, उसको जान लेने मात्र से मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा, मैं मुक्त नहीं होगा, इसलिए वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। क्यों? वो सारे आने जाने, वो ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए जो ब्रह्म है, जो निराकार वस्तु है, और सही बात तो यह है, ये निराकार मालिक, जैसे अभी निराकार की कल्पना कर, तो निराकार की कल्पना कहाँ हो? निराकार की कल्पना का भी अधिष्ठान जो है वो अपना आत्मा, अपना आपा ही तो है, और साकार वस्तु की कल्पना दोनों का अधिष्ठान रूप से अपना आत्मा ही, इसलिए निराकार की कल्पना, साकार की कल्पना, सबका अधिष्ठान रूप से अपना आत्मा ही तो है। इसलिए वो जो आत्म तत्व जो वही निराकार में भी वही है और सगुण साकार में भी वही है, अधिष्ठान रूप से दोनों में वही है। इससे जो साकार में है वही निराकार में भी है, जो साकार में है वही निराकार में भी है, वो दोनों का अधिष्ठान, अधिष्ठान रूप से है। इसलिए अधिष्ठान रूप से सगुण साकार, साकार और निराकार में कहीं कोई भेद नहीं है, दोनों का अधिष्ठान है। इसलिए वही तत्व है, वही तत्व अधिष्ठान रूप से गणेश में भी वही है, सूर्य में भी वही है, शिव में भी वही है, विष्णु में भी वही है, राम में भी वही है, सब में वही। तो अधिष्ठान रूप से कहीं कोई अलग नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है। इसलिए अधिष्ठान रूप, चूंकि अधिष्ठान रूप से एक ही है, इसलिए ये सारे साकार जो है, सारे जो नाम रूप जो साकार है, ये नाम रूप में भेद है, अधिष्ठान रूप से तो कहीं भेद ही नहीं है। सब जगह वही है सब में। इसलिए ये जो उपासक लोग अपने उपास्य तक सीमित होकर के, ध्यान दें, अपने उपास्य तक सिर्फ सीमित होकर के उसी को पकड़ के, उसी को अपने दिल में पकड़ कर कस करके लगा करके और वहीं तक सीमित रहते हैं,
और दूसरे से करेंगे द्वेष, दूसरे से करेंगे राग, झगड़े करेंगे, फिर क्या होंगे? सुखी होंगे, दुखी होंगे। संसार की विभिन्न गतियों में जा रहे हैं, विभिन्न लोकों में जा रहे हैं, विभिन्न गतियों में जा रहे हैं, विभिन्न योनियों में जा रहे हैं, विभिन्न योनियों में आकर के जन्म ले रहे हैं आकर के सारे। इसलिए जो ये उपास्य, ये उपास्य, ये उपास्य, ये उपास्य, विभिन्न देवताओं के रूप में, विभिन्न देवों के रूप में जो उपासना करते हैं, सही बात तो ये वो परिच्छिन्न की उपासना कर रहे हैं, परिच्छिन्न में लगे हुए हैं, वो ब्रह्म में नहीं लगे हुए हैं। वो परिच्छिन्न उपास्य में लगे हुए हैं, परिच्छिन्न की उपासना कर रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो वही है जो कान के भीतर भी, जो कान का कान है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, वाक की वाक है, जो वाक की वाक है, श्रोत्र का श्रोत्र है, जो आंख की आंख है, चक्षुषा चक्षु है, जो वो है ब्रह्म। येन इदं श्रोत्रम् तदेव त्वं विद्धि, उसे जान, वो ब्रह्म है। इसलिए जो ये एक अपने उपास्य तक की, परिच्छिन्न तक की जो सीमित होकर के बैठ गए, बस इसलिए वो ब्रह्म नहीं, इसलिए वो ब्रह्म है, उसे ब्रह्म को जानो। आज थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा हो गए, मैंने सोचा इसको ले लिया जाए, इस प्रकरण को। तो ये भी, इसमें रेपिटेशन भी होगा, और रेपिटेशन भी अलग अलग तरीके से, बट बहुत अच्छा। उपनिषद तो कोई भी ले लो आपने, क्योंकि पूरा ब्रह्म का निरूपण है, और तो कुछ है ही नहीं। ये जब प्राणेन न प्राणेति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। इस मंत्र को देखेंगे कल, यानी 8वां मंत्र, इसको हम देखेंगे कल। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण।